वालेकुम जी व्यूअर्स, मेरा नाम उमर सईद है और एक मरतबा फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और मेरे साथ जो हैं वो हमारे कंपनी के जो एसोसिएट के चेयरमैन मिस्टर अतीक जोताना साहब इस टाइम पे हाज़िर हैं। ठीक है, इस टाइम पे जो हमने बेसिकली आज का टॉपिक अतीक साहब चूज़ किया है वो आपको पता है कि बहरिया ने कुछ बाय लॉज अपने स्ट्रिक्टली जो है वो ट्रैफिक के हवाले से जो है वो बिल्कुल मद्देनज़र ऐसे ही सबके है। सामने लेकर आ गए हैं। ऐसे ही है। ठीक है, और हम रोज़मर्रा के मामले से जो चीज़ें हम फेस करते हुए आ रहे थे, ठीक है, जैसे हमारी लिविंग भी यहाँ पर है, आपकी भी माशाल्लाह आप काफ़ी साल से यहाँ पर रह रहे हैं, तो होते तो मामला हर जगह हम रोज़ की डेली बेसिस के ऊपर सुन ही रहे होते हैं कि फ़लाँ जगह एक्सीडेंट हो गया, ठीक है ना, किसी की फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, किसी के कुछ मामला आते हैं, शहर में तो समझ में आते हैं। बहरिया के अकॉर्डिंगली मैं जानना चाहूँगा कि आप अपनी ज़ुबानी कुछ हमारे व्यूअर्स को बताएं कि सर ये क्या वजूहत हैं जिसकी वजह से हम ये सारी चीज़ें फेस करते हैं। थैंक यू सो मच उमर, थैंक यू आपने सो मुझे मच। टाइम दिया। वैसे तो मैं काफ़ी टाइम से ये चीज़ नोट कर रहा था और डिस्कस भी करना चाह रहा था, सबको बताना भी चाह रहा था, क्योंकि एक्सीडेंट देख देख के ना हर बंदा डिसहार्ट होता है। सही बात। तो डेली बेसिस पे एक्सीडेंट देखना ये समझ में नहीं आती। बिल्कुल। तो कराची शहर तो बहुत बड़ा शहर है, ठीक है, मगर वहाँ पे इतनी बड़ी स्ट्रीट्स, इतनी बड़ी रोड्स नहीं है वहाँ पे। तो वहाँ पे तो एक्सीडेंट समझ में आता है कि एक गाड़ी यहाँ से क्रॉस कर रही है, राइट से आ रही है, तो लेफ्ट वाली गाड़ी आके उसके साथ लग गई है, तो एक्सीडेंट एक समझ में आता है। तो वहाँ पे भी यानी कि एक्सीडेंट्स काफ़ी हद तक हैं, यानी डेली एक्सीडेंट्स होते हैं। तो बहरिया में इतनी बड़ी रोड्स हैं होने के बावजूद यहाँ पे डेली एक्सीडेंट हो रहा है, तो उसकी रीज़न क्या है? तो यहाँ पे रीज़न अगर देखा जाए, तो मैं इतने टाइम से देखता हुआ आ रहा हूँ, इतनी बड़ी रोड्स हैं, इतना अच्छा इन्वायरमेंट है, तो लोग जो हैं बेहतियाती करते हैं। वो कैसे करते हैं कि अगर अंडर एज को बच्चा अगर कुछ गाड़ी चला रहा है, तो समटाइम ये नहीं है कि सिर्फ अंडर एज वालों से एक्सीडेंट हो जाता है, बड़े एज वाले जो हैं उनसे भी एक्सीडेंट होते हैं। वो इस वजह से होते हैं कि ओवर स्पीडिंग, ठीक है, इतनी बड़ी जिना एवेन्यू है, वहाँ पे आपके एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं? तो माशाल्लाह इतना रश नहीं होता। कोई इवेंट हो समटाइम बैरियर टाउन के अंदर, तो फिर रश होता है यहाँ पे, मगर डेली रूटीन के अंदर यहाँ पे इतना रश नहीं होता। मगर मैं जब भी घर से निकलता हूँ, अपने ऑफिस की तरफ आता हूँ या ऑफिस से घर की तरफ जा रहा होता हूँ, तो मैं समटाइम डेली की एक यानी कि है कि कोई ना कोई गाड़ी या किसी न किसी बाइक का एक्सीडेंट लाजमी हुआ देखता हुआ हूँ। था, सही बात है। तो ये चीज़ देखना यानी कि, और इतना यानी कि दिल भी दुखता है कि किस वजह से यानी आप लोग बेहतियाती करते हैं। आप लोग यहाँ पे इतनी बड़ी रोड्स आपको मिल गई हैं, उस वजह से आप बेहतियाती कर रहे हैं। तो समटाइम्स स्ट्रीट्स के अंदर यानी कि ऐसे लोग यानी कि ज़्यादती आप कह लें कि अपने साथ भी करते हैं और दूसरे के साथ भी करते हैं, कि स्ट्रीट्स के अंदर बच्चे छोटे छोटे खेल रहे होते हैं, ठीक है, मगर उस चीज़ का ख्याल नहीं करते यहाँ पे। यानी इतनी स्पीड से गाड़ी लेके जाते हैं कि एक फैमिली के साथ भी अगर कोई बंदा जा रहा होता है, तो उस वो भी देखता है, तो वो भी उसको कहता है कि भाई ये कैसे लेके जा रहा है गाड़ी। तो बैरियर हालांकि छोटी छोटी चीज़ पे नज़र रखता है, बैरियर हर चीज़ को देख रहा होता है कि अगर इस स्ट्रीट में ये इशू चल रहा है, तो मैं उस चीज़ को सॉल्व करूँ। सही बात है। मेरी अपनी स्ट्रीट्स के अंदर यानी कि रोड ही है, ठीक है, बट बैरियर ने वहाँ पे भी स्टॉपर्स लगाए हुए हैं, दो नहीं तीन तीन चार चार लगा दिए। किस वजह सही। से लगाए हैं? कि भाई हर बंदा थोड़ा सा एहतियात से है, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे घूम रहे होते हैं, तो वो हालांकि स्टॉपर्स लगने के बावजूद लोग नहीं देखते। सेफ्टी प्रिकॉशंस वेरियन ने दी हुई है ह्यूमनिटी बिल्कुल से ऐसा ही है। और हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये है कि मैं कुछ दिन पहले भी अपने यानी कि घर से आ रहा था अपने ऑफिस की तरफ, डे टाइम ही था, तो मैंने देखा कि एक छोटी गाड़ी है, सेम आल्टो कह लें, इतनी स्पीड में वो गाड़ी लेके गया। उसने मस्जिद ग्रैंड जामा मॉस्क है उसके पास वो जा रहा था, उसने हालांकि बहरिया आगे रोड बना रहा था, बहरिया ने वहाँ पे स्टॉपर्स लगाए, बिल्कुल तो बिल्कुल। उस गाड़ी ने उसको इतना बुरी तरीके से हिट किया कि उस गाड़ी कंट्रोल में ही नहीं थी ना, छोटी बिल्कुल। गाड़ी है, वो कितनी जल्दी ब्रेक लगा लेगी। उसने राइट टर्न करना था, क्योंकि बैरियर ने बंद किया था, दूसरा रोड ओपन किया हुआ था। इसी तरह यानी कि आप जो हाइटेड जो एरिया है वहाँ से लोग इतनी स्पीड से आते हैं, तो गाड़ी कंट्रोल में नहीं रहती। तो यहाँ पे बैरियर ने इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक प्रॉपर, जैसे कि वैसे तो सिटीज़ के अंदर भी प्रॉपर एक लॉ है ट्रैफिक का, ठीक है, उसको देख के बैरियर ने भी यानी सारी चीज़ों को देखा, क्योंकि डेली बिल्कुल। बेसिस पे कोई ना कोई बंदा एक डेथ हो रही है यहाँ पे। तो ये चीज़ों को देखते हुए बैरियर ने, जैसे ओवर स्पीड कोई बंदा चला रहा है उसका एक फ़ाइन लगा दिया है। इसी तरह अगर विदाउट लाइसेंस कोई बंदा गाड़ी चला रहा है उसका भी फ़ाइन लगा दिया है। इसी तरह हैवी ट्रांसपोर्ट, अगर जैसे कोई यहाँ पे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम बिल्कुल काफ़ी बिल्कुल है। पैमाने पे चल रहा है, यानी बड़ी गाड़ियाँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हैवी बड़ी व्हीकल्स गाड़ी हैं। भी, हैवी ट्रांसपोर्ट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके लिए भी उन्होंने प्रॉपर एक लात तैयार की है कि अगर वो उससे कोई कंक्रीट गिर जाती है, अगर कोई ऑयल उससे गिर जाता है, उसके लिए भी फ़ाइन लगा दी है। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे अगर हैवी ट्रांसपोर्ट जा रही है, तो उसके साथ बाइक तो नज़र नहीं आएगा ना, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। समटाइम ड्राइवर ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल ही
इंजॉय करते हुए गाड़ी चला रहे होते हो तो हैवी हम्म, ट्रांसपोर्ट होती है, मगर उसको तो एहतियात करनी चाहिए। ज़्यादा एक्सीडेंट यही देखने को मिलते हैं कि एक बाइक वाला ट्रक के साथ लग गया। तो मेरा कहने का ये मकसद है कि हमारा दिल दुखता है कि अगर किसी बंदे की कोई डेथ हो जाती है तो पीछे जो खानदान होता है, पीछे बिल्कुल जो डिस्टर्ब फैमिली होता है, होती है, बिल्कुल पूरी डिस्टर्ब डिस्टर्ब हो होता है, जाती है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बाइक्स वाले ऐसे बाइक्स आके चलाते हैं, यानी सिर्फ बैरियर के अंदर नहीं, बाहर आप हाईवे चले जाएं, हम्म, हाईवे पे यानी बाइक्स लेके जा रहे हैं और वो पूरा लेट केयरलेस गए। केयरलेस है, टू बी वेरी फ्रेंकली, कि ऐसा मतलब ही है केयरलेस है बिल्कुल। इसमें। तो मेरा ये टॉपिक, ये जो चीज़ है आपसे डिस्कस करने का यही मकसद था कि थोड़ा सा एहतियात करें। हम्म, ठीक है, आपकी ज़िंदगी, अगर आपको अपनी लाइफ से प्यार नहीं है तो आप खासकर दूसरों का तो ख्याल करें। सही बात है। वो कहते हैं ना कि वन स्टेप बैक, आप थोड़ा सा इसमें देख लें कि बिल्कुल, आपकी एक ज़रा सी लापरवाही आपकी पूरी फैमिली को ऐसे ही डिस्टर्ब कर लेती है। अब अतीक साहब, मैं इस पे थोड़ा सा आना चाहूँगा, आपने पॉइंट्स बहुत अच्छे तरीके से क्लैरिफाई कर दिए हैं, और हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे ज़रूरी, क्योंकि बाय लॉज तो देखिए पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में होता है। बिल्कुल। हम ही लोग बाहर जाकर उनके बाय लॉज को बहुत अच्छे तरीके से उन कंट्रीज़ में जो है वो अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं कि नहीं जी, हमने अगर किसी को मारा, ठीक है, या हमारी गाड़ी ने किसी को हिट कर दिया, या हमसे कोई गलती हो गई, तो हमें उसका हर्जाना और जुर्माना भरना पड़ेगा। ऐसे ही ठीक है, पाकिस्तान में हम आके बिल्कुल केयरलेस हो जाते हैं, केयर फ्री हो जाते हैं, हमें ऐसे कोई ही मामला नहीं आते। क्यों? सॉरी, हमें पता होता है कि यहाँ पर जो है वो बेसिकली पीछे से हमें कोई इतना दबाव नहीं है, हमें दबाव पुश नहीं नहीं है, है। ऐसे तो ही आप इसमें बहरिया को क्या देखते हैं? बहरिया ने ये सारी चीज़ों पे आपको फ्री हैंड दिया हुआ था, अब बहरिया किस तरीके से लाइन ऑफ एक्शन पे देखिए, आएगा? काफ़ी टाइम से, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से बैरियर के अंदर रह रहा हूँ, तो काफ़ी चीज़ें नोट भी कर रहा होता हूँ, क्योंकि मेरा ऑफिस भी है यहाँ पे, प्रॉपर्टी का मैं यहाँ पे काम भी करता हूँ। तो सारी चीज़ों को मैं देख भी रहा होता हूँ, क्योंकि डेली अपनी गाड़ी भी मैंने रखी हुई है। तो ये है कि ज़ाहिर सी बात है, जब अपनी ट्रांसपोर्ट होती है तो बंदा हम्म, दूसरों को भी साथ में देख रहा होता है। बिल्कुल सही है। तो बहरिया इतने टाइम से इतने ज़्यादा सख्ती नहीं कर रहा था। जब से मैं रह रहा हूँ, बहरिया ने फ्री सही हैंड बात दिया है। हुआ था। कोई सिग्नल के ऊपर, यानी कि होते हैं, खड़े हुए होते हम्म, हैं इनके जो स्टाफ है सिक्योरिटी का, बिल्कुल है, वो खड़ा हुआ बिल्कुल होता है। है। बट ये है कि इतनी ज़्यादा रोकथाम नहीं होती थी। सही बात है। बट अब आके आहिस्ता आहिस्ता, ज़ाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा शहर एक आबाद हो रहा है तो हम्म, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें इंप्रूव होती हैं। सही बात ठीक है। है, बहरिया अब जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, जैसे कि अब पाँव रखने की, जब मैं सबसे पहले प्रीसिंट 2 के अंदर शिफ्ट हुआ हम्म, था, अब वहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं सही है। बात अब है। मैं प्रीसिंट 10A में शिफ्ट हुआ, अब हम्म, सेम वहाँ पे भी ऐसी सिचुएशन है कि अब वहाँ पे अगर कोई रेंट के ऊपर भी आप कोई चीज़ देखते हैं तो वो भी आपको नहीं मिलती। सही बात तो है। सिलसिला ये है कि जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, बैरियर भी ये चीज़ें इंप्रूव करता जा रहा है। करता जा ठीक रहा है, सेम सिक्योरिटी कैमरास भी यहाँ पे हर जगह, हर स्ट्रीट के अंदर लगे हुए हैं। जहाँ पे आबादी बढ़ जाती है, बैरियर वहाँ पे प्रॉपर सिक्योरिटी कैमरास है। लगा देता सर्वेलेंस है सिस्टम उनका कि बड़ा अगर एक्टिव है। कोई ऐसा कोई इशू होता है, जैसे हम्म, कि स्नैचिंग वगैरह हो जाती है हम्म, समटाइम, क्योंकि इतना बड़ा शहर है, अब इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी तो नहीं है ना। सही बात है। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें इंप्रूव होती हैं। तो बहरिया ने इन सारी चीज़ों को देखते हुए अब प्रॉपर एक लॉ तैयार की है, हम्म, स्टेप बाय स्टेप। अब जाहिर सी बात है, इसको टाइम लगता है हर सारी चीज़ चीज़ों में को बिल्कुल देखते हुए। ऐसे हर बंदे के ऊपर फाइन करना स्टार्ट इम्प्लीमेंटेशन हो कराने जाएगा में तो आपको फिर एक हर टाइम बंदा चाहिए, डिसार्ड भी बिल्कुल ऐसा होता ही है। है। तो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता 1-2 साल के अंदर, जैसे अब इतने बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बन रहे हैं, तो जाहिर सी हम्म, बात है हर बंदा पार्किंग का ख्याल नहीं करता। बिल्कुल। कहीं कमर्शियल जो बिल्डिंग्स बनी हुई है, कभी हम्म, रोड ब्लॉक हो जाता है, कभी क्या सिलसिला होता है, तो बैरियर ने उसके लिए प्रॉपर एक लिफ्टर भी यहाँ पे रखे हम्म, हुए हैं। अगर कोई लिफ्टर यहाँ से गाड़ी उठा के कोई सही पार्क कर देता है तो उसके भी चार्जेस बैरियर ने लगा दिए हैं। अब लगा पहले दिए, तो फ्री पहले ऑफ नहीं थे, कॉस्ट था ना, पहले नहीं यानी था कि कि वो पहले, आपको फ्री ऑफ क्योंकि सर्विसेज दे बैरियर रहे ने थे। तो सर्विसेज देनी है अपने जो हम्म, क्लाइंट्स हैं उनके, जो कमर्शियल जिनके बने हुए हम्म, हैं, बैरियर तो उसको सारी एक अप्रूवल, सारी चीज़ें हम्म, प्रोवाइड करता है सर्विसेज। मगर अब आके जब एक रश बढ़ना स्टार्ट हो गया तो हम्म, बैरियर ने इस चीज़ को भी देखा कि अब जाहिर सी बात है, हर कमर्शियल 15 फ्लोर की बिल्डिंग है, सही बात तो है। पार्किंग अगर 15 फ्लोर की आएगी तो तकरीबन अच्छी खासी पार्किंग हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। तो बहरिया कहता है कि भाई इसको भी प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। हम्म, ठीक है, पार्किंग का भी ख्याल किया, अंडर एज का भी ख्याल किया, हैवी ट्रांसपोर्ट का भी ख्याल किया, जो आपकी कार है, एलटीवी कार्स वगैरह हैं, ठीक है, उनका भी ख्याल किया। सही। तो ये है कि इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र देखते हुए बैरिया ने ये प्रॉपर एक लॉ तैयार किया है, जिसके ऊपर जो फाइन्स हैं वो प्रॉपर तरीके से बैरिया अब जो लगा रहा है। सही। तो अब ये है कि स्ट्रीट्स के अंदर मेन जिना एवेन्यू के ऊपर प्रॉपर सिक्योरिटीज़ वाले जो है वो खड़े हुए होते हैं। अगर कोई हम्म, ओवर स्पीडिंग वाला कोई अगर चल रहा है तो बैरिया उसको रोक लेता सर है। कैमरास भी लगे हुए हैं वहाँ कैमरास पर, भी लगे बिल्कुल हुए हैं, इनकी बिल्कुल फ्लैश लाइट आपको नॉर्मली जो है बिल्कुल वो बिल्कुल, दिख वो जाती फ्लैश है। लाइट लगी हुई है यहाँ पे। हम्म, मगर ये है कि इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा भी प्रॉपर वे पे हम्म, आते हुए टाइम लगेगा। तो बस ये चीज़ों से, इन चीज़ों से थोड़ा सा दिल दुखता है कि लोग जो हैं दूसरों सही का बात है। बिल्कुल ख्याल नहीं करते। बिल्कुल। तो मेरा सिर्फ आप लोगों के सामने एक यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई बाइक चला रहे हैं, अगर कोई गाड़ी चला रहे हैं, आप अपना ख्याल अगर नहीं कर रहे हैं तो दूसरे का लाजमी ख्याल सेफ्टी करें। प्रिकॉशंस आपको जो ठीक है है, वो सबसे पहले रखनी रखनी है। ऐसे ही है। तो अगर आपसे कोई मिस्टेक नहीं होती ना तो दूसरे से दूसरे मिस्टेक हो वाले से, जाती है। सही बात है। ठीक है, तो ये इस चीज़ का लाजमी ख्याल हम्म, करें, तो थोड़ा सा केयरफुल होके आप चलें तो इंशाल्लाह मज़ीद बेहतरी ही होगी।
थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत डिटेल में जो है वो हमें हमारे व्यूअर्स तक जो है वो ये बात पहुंचाई है। और अब हम इंशाल्लाह ताला यही देख रहे हैं कि इससे पहले तो बैरिया ने जो है वो किसी को ऐसा कोई चार्ज नहीं किया है, ठीक है, लेकिन अब ये बैरिया चार्ज करेगा और बैरिया के अंडर टोटलिटी अब यहाँ पर ये सारे मामला जो हैं वो नहीं होंगे। आहिस्ता आहिस्ता बैरिया ने खुद चार्ज लिया है, तो वो बैरिया अब जो है वो डे बाई डे कम करेगा। तो यहाँ के लोगों तक को भी जो है वो ये चीज़ें समझ जानी चाहिए। ठीक है जी, ये थी हमारी आज की रियल्टर्स पॉडकास्ट नंबर 2, जो कि मैंने आपसे पहले भी अपने लाइव पॉडकास्ट नंबर 1 में कहा था कि मैं आपको डेली बेसिस के मामला से आगाही देता रहूँगा, ठीक है, अपने व्यूअर्स को तमाम किस्म की जानकारी देता रहूँगा। तो इसी तरीके से हम आपसे फिर बार बार मिलते रहेंगे और नए नए टॉपिक्स के साथ डेली बेसिस के लाइफ जो चैलेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंगली जो बाय लॉज हैं वो हम आपके सामने रखते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। उमर सईद को आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।